नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऑडियो बुक्स ऑफ प्रिंट्स में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी से ये गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप इससे पहले के वीडियोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप देख सकते हैं और उससे सबक ले सकते हैं। तो आप सभी से ये खास गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि आपको इसके द्वारा दिए गए मैसेज पूरे मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, चलते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी पे। एक व्यक्ति होता है, 60 साल के लगभग उसकी उम्र होगी। वो जब से होश संभाला था तब से कंटिन्यू मजदूरी किया करता था और उसने एक प्लान बना लिया हुआ था कि जितना भी मैं कमाऊं, चाहे दिन के 1000 हो, 500 हो या 100 हो, उससे मैं पर डे एक लॉटरी जरूर खरीदूंगा। और वो जब शहर जाया करता था काम करने, तो जब वो शाम को रिटर्न आता था अपने घर के लिए, तो रास्ते में उसे एक लॉटरी की बहुत ही पुरानी दुकान मिलती थी, जहाँ से वो एक लॉटरी अपने रूटीन के हिसाब से पर डे लिया करता था। ऐसे उसे मतलब लॉटरी खरीदते खरीदते कई साल हो गए, लेकिन आज तक यानी कि 60 साल की उम्र तक उसे एक भी बार 1 रुपए तक की लॉटरी नहीं लगी थी। लेकिन उसने बहुत लोगों को लॉटरियां लगते हुए देखा था, जिनके करोड़ों करोड़ों रुपए मिले हुए थे और उनकी किस्मत एक दिन में ही बदल जाती थी। यही सोच करके वो 15-20 सालों से ये रूटीन रेगुलरली कंटिन्यू पर डे एक लॉटरी जरूर खरीदा करता था। दुकानदार भी उससे रिक्वेस्ट किया करता था कि भाई, तुम्हारे किस्मत में लॉटरी का लगना लिखा ही नहीं है, इतने सालों से तुम खरीदते हो लॉटरी, लेकिन आज तक 10 रुपए भी नहीं तुम्हें लॉटरी में मिले हैं। वो व्यक्ति बोलता, कोई बात नहीं, मुझे खरीदने की ये आदत बन गई है, मैं एक लॉटरी रोज खरीदूंगा ही खरीदूंगा। जब तक मैं काम जाऊंगा, जब शहर में जाऊंगा और कमा करके लौटूंगा, एक लॉटरी मेरी चाहिए ही चाहिए। ऐसे मुझे यूं समझ लो नशा हो गया है लॉटरी का। दुकानदार कहता, ठीक है, लो अपना लॉटरी। ऐसे करते करते बहुत साल तो बीत चुके थे और 1-2 साल बीते। सडनली इस बूढ़े व्यक्ति की किस्मत जगी और एक दिन इसे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब लॉटरी जिस दिन खरीदी जाती है, उसी दिन तुरंत नहीं पता चलता है कि ये लॉटरी आपका लगा है या नहीं लगा है। तो जब उसका नंबर लॉटरी का उस दुकानदार को आया कि ये नंबर का लॉटरी विनर है, तो उसने जो देखा कि ये तो उसी बूढ़े का लॉटरी है, तो दुकानदार जो था वो अपने स्टाफ को बोला, एक काम करो, ये तो 1 करोड़ की लॉटरी लग चुकी है, तुम उस बूढ़े व्यक्ति के पास जा करके इसकी खबर ऐसे देना जैसे उसको मतलब शौक न लगे, नहीं तो वो बूढ़ा व्यक्ति क्या पता इस सदमे, खुशी वाले सदमे को भी न बर्दाश्त कर सके, और वो जैसे सुने 1 करोड़ की लॉटरी आपकी लग गई है और वो लग जाए उसकी किस्मत और वो दुनिया ही छोड़ दे। तो तुमको उससे ऐसे कन्विंस करना है जैसे कोई मामूली बात होती है। बात तो है बड़ी, लेकिन कन्विंस ऐसे करना है कि लगे नहीं उसे झटका, उसको हार्ट अटैक की संभावना बिल्कुल ना आए। तो बहुत ही तैयारी किया उसका स्टाफ। 2-4 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद से कि बूढ़े व्यक्ति से मैं कैसे जाके कहूँगा और क्या कहूँगा, कैसे कहूँगा, इन सब स्थितियों का जायजा करने के बाद से अपनी ओर से पूरी तरह से उस व्यक्ति का बैकग्राउंड पता किया, उसके फैमिली मेम्बर के बारे में पता किया, उसका घर देखा जा करके, बिना उसे बताए ये सब इंटरनली मैटर उसकी छानबीन ये स्टाफ पहले कर चुका। उसके बाद से बोला कि अब मैं रेडी हूँ, अब मैं चलता हूँ उस व्यक्ति के पास और उसे बताऊँगा
कि कैसे उसे 1 करोड़ के लॉटरी लगे हैं, ताकि उसे कोई सदमा या शौक न लगे। दुकानदार ने बोला ठीक है, अगर तुम रेडी हो तो जाओ। दुकानदार के कहने पे वो स्टाफ गया उस बूढ़े व्यक्ति के घर। बूढ़ा व्यक्ति की थोड़ी सी तबीयत खराब, उसने देखा कि मतलब बूढ़ा व्यक्ति 1-2 रोज से बाजार नहीं जा रहा है, ना लॉटरी खरीदने के लिए दुकान पे आ रहा है, ऐसा उसे पहले भी पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी तबीयत भी खराब है। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि बूढ़ा व्यक्ति अपने रूम में लेटा हुआ है। तो बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही देखा उस स्टाफ को दुकानदार के, तो उसने बोला अरे आप यहाँ कैसे आए हैं? तो स्टाफ ने बताया कि ऐसे ही आया हुआ था, आपके पड़ोस के मतलब गांव में एक व्यक्ति का लॉटरी लगा हुआ था, तो सोचा उसे खबर दे करके जा रहा हूँ, तो आपके पास भी मिलता चलूँ, आपसे भी मिल लूँ, थोड़ी सी आपकी भी हालचाल ले लूँ, क्योंकि 2-4 रोज से आप हमारे दुकान पे आ नहीं रहे हैं। तो उसने कहा कि ऐसी बात है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं काम पे जा नहीं रहा था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो स्टाफ बोला अच्छा एक बात बताइए। तो उसने पूछा, बूढ़ा व्यक्ति ने, पूछो क्या बात है? उसने कहा मान लीजिए आप जो लॉटरियां खरीदते हैं, आप कितने की उम्मीद लेकर के खरीदते हैं कि कितने पैसे आपको लॉटरी में लग जाए तो आपके जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपने सोचा हो, वो सब पूरा हो जाएंगे। तो उसने कहा कि मैं ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखता हूं, लेकिन अगर 1 करोड़ की न लगे, 10 लाख की ही लगती है, तो मेरे बहुत से काम हो जाएंगे। मेरे पुराने घर में कुछ मरम्मत के काम हैं, वो हो जाएंगे। मेरी एक बेटी है जिसकी मुझे हाथ पीले करने हैं, उसके हाथ पीले कर दूंगा। यही, और जो कुछ बचेंगे उससे आराम से बुढ़ापे में अपना काट लूँगा। तो वो स्टाफ बोलता है एक काम कीजिए, मान लीजिए कि आप 10 लाख सोचते हैं, लेकिन अगर जैसे आपके पड़ोस वाले को 1 करोड़ का लगा है, अगर 1 करोड़ की लॉटरी आपको लग जाए तो आप क्या करेंगे? कहा कि तब तो मैं अपनी बेटी की शादी यानी हाथ पीले बहुत ही धूमधाम से, पूरे इलाके में वैसा किसी ने नहीं किया होगा, उतना मैं उस पर खर्च करूंगा, क्योंकि मैं और मेरी बेटी ही हैं, बाकी पैसे की कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने घर को ये मरम्मत क्या कराऊंगा, फिर नया बिल्डिंग बना दूंगा, फिर उसके बाद से मेरे बुढ़ापे आराम से कट जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत से पैसे बच जाएंगे। तो वो बोलता है काम कीजिए, स्टाफ बोलता है मान लीजिए कि अब वो पैसे जो बचेंगे उसको क्या करेंगे? तो फिर वो बूढ़ा व्यक्ति अपने कैलकुलेशन को जोड़ता है कि जहां मैं अपनी बेटी के ब्याह में 10 लाख सोच रहा था, वहां 20 लाख गाड़ी वगैरह सब दूल्हे राजा को दूंगा, ये वो पूरा अपना हिसाब करने के बाद से, वो सारा एस्टिमेट बैठाने के बाद से होता है कि अगर मैं अपने पूरे मज मस्ती और घर बना करके, मतलब पक्के को प्लस्तर करने के बजाय नया बना करके एकदम आलीशान बना लूं अपने ज़मीन के हिसाब से, तो भी मेरे पास 50 लाख काफ़ी हो जाएंगे। और 50 लाख के बाद से तो मेरे पास कोई काम ही नहीं दिखता है, क्योंकि मेरा बुढ़ापा भी उससे आराम से कट जाएगा। ज़्यादा दिन का मैं मेहमान हूँ नहीं, मैक्सिमम 5 से 10 साल जाऊँगा। तो अगर वो सब कैलकुलेट करके मतलब बोला कि 50 लाख मेरे लिए इनफ। तो स्टाफ बोलता है अच्छा ठीक है 50 लाख इनफ आपको, तो फिर 50 लाख का क्या करेंगे? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा ऐसा है कि अगर ऐसा मेरे साथ होता है और मेरा 1 करोड़ का लॉटरी लगता है ना, तो मैं तो 50 लाख रख लूंगा और 50 लाख मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनते ही स्टाफ शॉक्ड और उसका हार्ट अटैक हो जाता है और वहीं पे वो बेहोश करके गिर जाता है कि ये क्या। अब बूढ़ा को ताज्जुब हुआ कि ये क्या हो गया, मैंने तो अभी देने की बात कही, इसे दिया तो नहीं ना, मेरी लॉटरी लगी, ये तो गया। अब माजमा पूरा भीड़ हुआ इकट्ठा, खबर गई उस लॉटरी वाले दुकानदार मालिक के पास और उसे पता चला कि मेरे स्टाफ को हार्ट अटैक आया और वो चले गए। तो स्टाफ तो गए, अब मालिक आया और मालिक ने उन्हें वही चीज़ थोड़ी नरमी दिल से बताया कि बात यह है कि वो पड़ोस वाले गांव की लॉटरी नहीं, वो आपकी लगी हुई है और वो 1 करोड़ की लॉटरी आपकी है। बूढ़ा तो अब नर्वस नहीं हुआ उतना, क्योंकि उसने पहले ही एक्सपेरिमेंट कर चुका था कि मेरे पास अगर 1 करोड़ आते हैं तो मैं क्या क्या करूंगा। लेकिन जो स्टाफ गया था उस बूढ़े को कन्विंस करने के लिए,
बूढ़े को तसल्ली की, उसको मतलब हार्ट अटैक ना हो, उसको कोई सदमा ना लगे, उसने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। उस बूढ़े की जरूरत के बाद से जो पैसे बचते हैं और वो मुझे भी देने की मतलब कह सकता है, मुझको भी वो पैसे 50% यानी 50 लाख दे सकता है। और इस अपने आप को तैयार न कर पाने की वजह से वो खुद ही चल बसता है। तो मैं इस कहानी से यही सबक मिलती है कि हमें दूसरों को तैयार करने से पहले अपने आप को भी प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर मेरे साथ भी वैसा घटित हो जाता है, या यूं समझ लीजिए कि जैसे ही उस बूढ़े को लॉटरी लगा था तो उस बूढ़े के द्वारा उस स्टाफ की भी लॉटरी लग गई 50-50 की, तो इसने अपने आप को प्रिपेयर नहीं रखा और इसने बूढ़े को प्रिपेयर कर दिया। तो ये तो चलें, तो कहने का मतलब इस कहानी से हमें यही सबक मिलती है कि हमें भी अपने आप को मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और हर सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय।